चलिए अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल तरीके का मेंबर फंक्शन है जिसे यूज करके हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स के स्टेट या प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करते हैं। कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर लिखते हैं, पर वो तभी इन्वोक होता है जब क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। सो कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एंड एवरी क्लास मस्ट ऑलवेज हैव अ कंस्ट्रक्टर। अगर किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो कंपाइलर उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा। तो चलिए लेट्स गो बैक टू द क्लास जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे। नाउ डू यू रिमेंबर जब हम इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे थे तो एरर आया था, और एरर को रिमूव करने के लिए हमने इन्हें कुछ इनिशियल वैल्यूज से इनिशियलाइज किया था because that was the only way we knew to remove that error, right? Well, रियलिटी में अगर आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो हमने बिगिनिंग में इस्टेब्लिश किया था कि क्लासेस आर जस्ट अ ब्लूप्रिंट जिनके बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, राइट? सो इसका मतलब होगा कि हमें आइडियली क्लास के अंदर इन प्रॉपर्टीज को कोई वैल्यूज देने की ज़रूरत नहीं है। These values should be given only to different objects that we will create based on this class. Constructors हमें यहाँ से initialization हटाने में हेल्प करते हैं। Constructors दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। हर क्लास में सिर्फ एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हो सकता है, बट मल्टीपल सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। चलिए अब प्राइमरी कंस्ट्रक्टर्स के बारे में सीखते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्लास डेफिनेशन का पार्ट होता है, दैट इज इट इज पार्ट ऑफ दिस लाइन। ये और कुछ नहीं, बस वो कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स हैं दैट अ क्लास नीड्स टू हैव। सो हम ऐसे इस क्लास के लिए प्राइमरी कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। हम पहले कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लिखेंगे और फिर वेरिएबल्स को इन पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन करेंगे। अब हम इन इनिशियल वैल्यूज को क्लास में से रिमूव कर देंगे। हम कंस्ट्रक्टर कीवर्ड को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। सो इफ़ यू सी, हमने सेम वेरिएबल नेम्स को दो प्लेसेस में यूज़ किया है। इन्हें कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स कहते हैं एंड दे आर नोन एज द मेंबर वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास। सो जब हम प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पे वैल्यूज़ देंगे तो वो वैल्यूज़ एक्चुअली कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी, which in turn need to be stored inside the member variables. बट इसका मतलब ये है कि हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मेंबर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स के इक्वल हैं, राइट? इन्हें इक्वेट करने के लिए हमें कुछ कोड लिखना होगा। अब प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई कोड नहीं हो सकता है, सो वी यूज द इनिशियलाइजेशन ब्लॉक टू राइट कोड फॉर द प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। क्लास के अंदर ये इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हम init कीवर्ड लिखकर ओपन और क्लोज्ड ब्रेसेस लिखेंगे। अब ब्लॉक बॉडी के अंदर हम दिस कीवर्ड लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे एंड देन वी राइट द वेरिएबल नेम ऑफ द मेंबर वेरिएबल इक्वल टू साइन एंड देन द कॉरस्पॉन्डिंग नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर वेरिएबल। अब हम यहाँ दिस कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मेंबर वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। चलिए अब इन तीनों वेरिएबल्स के लिए भी सेम करते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते टाइम जो वैल्यूज पास करी जाएंगी वो कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगी और इन टर्न वो क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगी। याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन मेंबर वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स के नेम्स हमेशा सेम होने चाहिए। ऑल्सो LHS यहाँ मेंबर वेरिएबल्स हैं और RHS कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स हैं। नाउ वी सी कि ये वेरिएबल नेम्स 3 बार यूज हो रहे हैं एंड नोइंग कॉटलिन हमें पता है कि इस कोड को फर्दर रिड्यूस करने और रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए कोई तो मेथड ज़रूर होगा। चलिए देखते हैं कि क्या आईडी इसके लिए कुछ सजेस्ट करता है। सो इफ़ यू सी, यहाँ वेरिएबल नेम के नीचे एक ग्रे लाइन अपीयर हो रही है,
Let's hover over it and see. So IDE कह रहा है can be joined with assignment. हमें पता है कि ये वो पार्ट है जहाँ असाइनमेंट परफॉर्म हो रहा है. इसका मतलब है कि हम ये init ब्लॉक रिमूव कर सकते हैं. All we need to do is place our cursor on this line where the error appears and hit Alt plus Enter. IDE हमें काफ़ी suggestions दे रहा है and we need to click on this Join Declaration and Assignment option. Now if you see, IDE ने इस कोड को हमारे लिए shorten कर दिया है और इन दोनों को join कर दिया है. Let's do it for all the three variables. But variables तो अभी भी yellow से highlighted हैं. Let's hover over it again and see what it says. The message is that property is explicitly assigned to parameter breed can be directly declared in constructor. एक बार फिर let's hit Alt plus Enter to see how we can do it. जो options appear हो रहे हैं उनमें से Move to Constructor पर क्लिक करते हैं. चलिए सभी member variables के लिए ये करते हैं. Wow, the code really got shortened now. So अगर आप ये और ये कोड देखेंगे तो समझ पाएंगे कि Kotlin हमें कितनी आसानी से बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव करने का ऑप्शन देता है और कोड को छोटा और कॉम्पैक्ट कर देता है. चलिए अब इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं. हमें बस ये करना है कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पैरेंथेसिस के अंदर पास करना है while creating the objects of the class. ये हम तीनों वेरिएबल्स के लिए करेंगे separating them by commas. चलिए दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं. हमें दोनों बार वैल्यूज़ पास करनी होंगी और साथ ही दोनों बार मेंबर फंक्शंस को भी कॉल करना होगा. अब इस कोड को रन करके आउटपुट देखते हैं. Yes, we get the output for both the objects that we created. So ये था all about primary constructors. We will look at secondary constructors in the next video.